बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब। हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। इसलिए कुरान हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ने देते, कहते हैं तुम गुमराह हो जाओगे, यानी कि रास्ते पे आ जाओगे जी। अबुल हसन खरकानी के बारे में फरीदुद्दीन अत्तार ने नकल किया जी, वो ख्वाब में आगे महमूद गजनवी के सोमनाथ पे आखिरी हमले के वक्त उसने वो जुब्बा लेके दुआ की थी, अंदाजा करो। बाबा जी नाराज, बाबा जी। अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन थे। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तू मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी। ये तूने क्या दुआ मांगी? बाबा जी ने क्या कि तूने तो मेरे कुर्ते की कीमत ही बड़ी कम लगाई है। अगर तू ये जुब्बा उठा के ये कहता ना कि क़यामत तक हिंद की सरजमीन में कोई काफिर नहीं होगा तो ये दुआ कबूल हो जाती। हमारा मासूमाना सवाल है कि नबी इस्लाम तो कुर्ता मुबारक पहन के जब मदीने की गलियों में और मक्के की गलियों में जाते थे तो लोग तकलीफ देते थे मक्का शरीफ में, ताइफ में। आपको देखकर, आपके कुर्ते को देखकर तो सारे का सारा मक्का और मदीना तो मुसलमान नहीं हुआ, आपकी तबलीग से हुआ है। और तुम कह रहे हो कि बाबे के कुर्ते से ये हो जाना था।